हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 9 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, जबकि साल 2014 से 19 के बीच 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई थी। बांग्लादेश में कैपिटल है ढाका। यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ पे केपी शर्मा ओली की सरकार है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ पे शी जिनपिंग की सरकार है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, कैपिटल है इस्लामाबाद। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कैपिटल है नई दिल्ली। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गुजरात। राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह को 1998 में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया था। वह जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे वो, और 1997 में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 500 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है 100 मेगावाट। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि उसकी इकाई अडानी विन एनर्जी कच्छ भी लिमिटेड के गुजरात के कच्छ में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र के चालू हो जाने के साथ कंपनी की कुल परिचालन क्षमता 497 मेगावाट की हो जाएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 14,815 मेगावाट है। इसमें 11,470 मेगावाट ऐसी क्षमता है जिसके लिए ठेके दे दिए गए हैं या फिर निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं विमेन शक्ति, विमेन शक्ति नायक, विमेन बिल वेब, विमेन मिशन वेब। तो इसका आंसर है विमेन बिल वेब।
गूगल ने हाल ही में विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलेरेट प्रोग्राम में मदद करेगा। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं। गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों के तनाव से बाहर निकलने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला प्रोग्राम है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सरकार है, राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रजत पदक। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया है। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन को 21-12, 21-5 से पराजित किया है। सिंधु ने सेमीफाइनल में डेनमार्क की मिया प्लीसेफेल्ड को 22-20, 21-10 से हराया था। सिंधु 13 टूर्नामेंट के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक, SBI बैंक। तो इसका आंसर है HDFC बैंक। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी, ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यह सेवा HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके CEO शशि जगदीशन हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है और इसके CEO अमिताभ चौधरी हैं। देना बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है?
तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, रूस, जापान, म्यांमार। तो इसका आंसर है म्यांमार। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के द्वारा लिया गया। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, केपी शर्मा ओली की सरकार है। रूस की कैपिटल मॉस्को, यहाँ पे पुतिन की सरकार है। जापान की कैपिटल टोक्यो। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में 10 मार्च को भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य का कौन सा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। तो इसका आंसर है तीसरा संस्करण। नीति आयोग ने हाल ही में 10 मार्च को भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य SDG का तीसरा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य का पहला संस्करण दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। अब देश में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने का एक प्राथमिक साधन है नीति आयोग। नीति आयोग का नाम 1950 में बदला गया था। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली चिकित्सा संघ ने कैसे कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा का अनुकरण कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर वो संघ ने किसे यहाँ पर होना चाहिए, वो टाइपिंग में गलती हो गई है। रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, राजेंद्र सिंह। तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली चिकित्सा संघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को नई दिल्ली में होटल द ललित में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा व अनुकरणीय कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सिल्क सेक्टर में कृत शिवांगी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल पर केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। खेल मंत्रालय किरण रिजिजू, सांस्कृतिक मंत्रालय थावरचंद गहलोत, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मेटियो पेलिकान रैंकिंग सीरीज में बजरंग पूनिया ने कितने किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 52 किलो वेट कैटेगरी, 58 किलो वेट कैटेगरी, 65 किलो वेट कैटेगरी, 70 किलो वेट कैटेगरी। तो इसका आंसर है 65 किलो वेट कैटेगरी। मेटियो पेलिकन रैंकिंग सीरीज में बजरंग पूनिया ने तुगला तुमर ओचिर को हराकर इस टूर्नामेंट में 65 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। जबकि पिछले वर्ष बजरंग पूनिया ने अमेरिका के जॉर्डन ओलियोर को फाइनल में हराकर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।